चैप्टर 2 का पार्ट 3 है, इसमें हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे। सेक्शन 2.6 इज कंपेयरिंग एंगल्स। लुक एट दीज एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स की नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं एंड देयर माउथ्स ओपनिंग। तो आप देख रहे हो हर एक एनिमल ने माउथ ओपन किया हुआ है। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? क्या आपको यहाँ कोई एंगल दिखाई देते हैं? मार्क द आर्म्स, हमें उनके आर्म्स को मार्क करना है एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन, हर एक के लिए वर्टेक्स दिखाना है। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। द मोर द टर्निंग ऑफ द जॉज द लार्जर द एंगल। जितना ज्यादा मुंह खुला हुआ है उतना बड़ा एंगल वहां पर बन रहा है। कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? एक बार जब आप इनको मार्क कर लोगे वर्टिसेस एंड आर्म्स को, उसके बाद में आपको एंगल्स का आइडिया हो जाएगा एंड देन यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा एंगल सबसे पहले और सबसे बड़ा एंगल सबसे एंड में। तो देख रहे हो आप यहाँ पर ये स्नेक है। स्नेक की माउथ ओपनिंग को अगर हम इस तरह से साइड्स दे दें, ये आर्म्स बना दें माउथ ओपनिंग के ऊपर, तो आप देख रहे हो कि ये एक एंगल बन रहा है। लेट्स गिव देम सम नेम। अब हम इन्हें वर्टिसेस और साइड्स को नाम दे देते हैं। तो ये हम अगर x मान लें, दिस इज y एंड दिस इज z। लेट्स से दिस इज a, दिस वन इज b, दिस वन इज c। इधर दिस इज d, दिस इज e एंड दिस इज f। एंड इधर दिस इज R, this one is S and this one is T। तो अब आप देख रहे हो कि जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, उसके बाद फिश, उसके बाद है क्रोकोडाइल एंड देन द बिगेस्ट माउथ ओपनिंग इज फॉर स्नेक। इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले होगा एंगल EDF। सेकेंड नंबर पर फिश की माउथ ओपनिंग का एंगल होगा विच इज SRT। उसके बाद में क्रोकोडाइल का माउथ ओपनिंग होगा विच इज़ BAC। एंड लास्ट में ग्रेटेस्ट जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है स्नेक के माउथ ओपनिंग से विच इज़ Y, X एंड Z। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इज इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स? क्या एंगल्स को कंपेयर करना इजी है? तो एंगल्स को कंपेयर करना बहुत इजी तब होता है जब आप विजिबली उनको डिफरेंस पता लगा सकते हो, यानी आप सिर्फ देख करके बता सकते हो कि कोई एंगल बहुत छोटा है किसी दूसरे के कंपैरिजन में। लेकिन अगर कहीं पर एंगल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो वहाँ पर ये डिफरेंस पता लगाना मुश्किल होता है, उनको ग्रेटर और स्मॉलर एंगल में मार्क करना मुश्किल होता है। तो आंसर लिख देंगे, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। व्हेन देयर इज अ great difference between two angles, we can easily compare the angles, but the difference in two angles is very less. In that case, it is not easy to compare two angles. Next is, here are some angles. यहाँ पर आप कुछ angles देख रहे हो। लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, हमें हर एक एंगल को लेबल करना है। हाउ विल यू कंपेयर दैम? इनको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो आप फर्स्ट एंगल देख रहे हो, इसको अगर हम लेबल कर दें तो सपोज दिस इज x पॉइंट, दिस इज y पॉइंट एंड दिस इज z पॉइंट। सो y इज वर्टेक्स हियर। सेम वे इधर हम कर लेते हैं, दिस इज P, Q एंड R। हियर इट इज A, B, C एंड हियर इट इज D, E, F। अब इन एंगल्स को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? तो देखो कुछ एंगल्स को हम विजिबली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लें एंगल XYZ और एंगल ABC। अब आप यहाँ पर देख करके बता सकते हो कि एंगल ABC, ये एंगल XYZ से काफ़ी छोटा है, क्योंकि सर्कुलर पोर्शन जो वहाँ पर बन रहा है वो आप देख रहे हो कि XYZ में बड़ा बन रहा है। तो XYZ इज़ ग्रेटर देन ABC। इसी तरह से XYZ को आप देख करके ही बता सकते हो कि इट इज़ ग्रेटर देन एंगल PQR, क्योंकि वहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो सर्कुलर पोर्शन XYZ में बड़ा है और PQR में उससे कम है। XYZ को आप हर एक एंगल से इजीली कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है एंगल ABC एंड एंगल DEF, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंगल ABC और DEF को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट ईजी टू कंपेयर। सपोज आप कोई एंगल इधर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, विच इज़ वन, लेट्स नेम इट XYZ
PQR। आप इन्हें बहुत ही ईजिली कंपेयर कर सकते हो कि PQR जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन एंगल XYZ। नेक्स्ट है कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। अभी तक आपने देखा कि एंगल को आप देख करके आइडिया से कंपेयर कर सकते हो, ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक मेथड है सुपर इम्पोजिशन। व्हाट इज सुपर इम्पोजिशन? सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है एक को दूसरे के ऊपर रखना और फिर उनके साइज को कंपेयर करना, इम्पोज करना। तो आप कोई भी दो एंगल अगर कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए सुपर इम्पोजिशन को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर एक एंगल है इस तरह से, इसको हम नेम दे देते हैं, सपोज दिस इज ABC, एंड दूसरा एंगल है ये, इसको नेम दे देते हैं XYZ। अब इनको हम कंपेयर करते हैं तो देखो हम यहाँ पर देख करके भी बता सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस पता चल रहा है कि यहाँ पर ये एक स्मॉल सर्कल बनेगा और यहाँ पर ये सर्कल का बिगर पार्ट कवर होगा। तो XYZ इज ग्रेटर देन ABC। सुपर इम्पोजिशन मेथड क्या होगा? हम इसमें ABC को XYZ के ऊपर रखेंगे और सपोज दिस इज XYZ और इसके ऊपर हम ABC को इस तरह से प्लेस करेंगे कि ABC का जो वर्टेक्स है वो XYZ के वर्टेक्स के ऊपर आएगा। यानी कि जब आप ABC को यहाँ पर प्लेस करोगे तो उसका वर्टेक्स इधर होना चाहिए, पॉइंट B यहाँ पर होना चाहिए। तो जब हम इस तरह से रखते हैं तो अब रेड में एंगल ABC है और ब्लैक लाइन XYZ एंगल की है। तो जो बेस है, बेस पर हमने YZ पर हमने BC लाइन रखी है ताकि वर्टेक्स एक दूसरे से मैच हो जाएं, और जो XY लाइन है वो आप देख रहे हो वो बाहर की तरफ जा रही है कंपेयर टू AB। तो बिगर एंगल कौन सा हो गया? बिगर एंगल इज XYZ। प्लेस वन एंगल on top of other and make the vertex common, then you will come to know which angle is greater or smaller. Equal angles क्या होते हैं? Suppose AOB यहाँ पर दिया गया है, ये एक एंगल है and this is XOY, this is another angle। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स कॉमन लिया है, इनको कॉमन नेम दिया गया है। अब अगर हम सुपर इम्पोजिशन मेथड यूज़ करें, यानी कि इसे हम इधर इम्पोज कर दें इस तरह से कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एक ही पोजीशन पर हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जब हम इस तरह से सुपर इम्पोज करते हैं तो आपको कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं दिख रही है, कोई भी लाइन बाहर की तरफ आते हुए नहीं दिख रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब बोथ द साइड्स कवर अदर साइड, जब दोनों साइड एक दूसरे को कवर कर लें और वर्टेक्स एक दूसरे पर कवर हो जाए तो उसको हम इक्वल एंगल कहते हैं। सपोज दिस इज वन एंगल, दिस इज अनदर एंगल। अब हमें इसे कंपेयर कैसे करना है कि ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के ऊपर आए, इसे कवर कर ले, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल्स इक्वल हैं या नहीं। तो दिस इज़ वन एंगल, इसके ऊपर हम ये रेड वाला एंगल इम्पोज करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये वर्टेक्स को कवर कर लिया है। तो आप देख रहे हो कि रेड ये वाला साइड ब्लैक साइड को कवर कर रहा है और ये वाला रेड साइड ब्लैक साइड को कवर कर रहा है। कोई भी साइड बाहर की तरफ आते हुए नहीं देख रहे हो, तो ये एंगल्स इक्वल हैं। तो सुपर इम्पोजिशन से आप इक्वल एंगल, ग्रेटर एंगल, स्मॉलर एंगल सब कुछ फाइंड कर सकते हो। तो इक्वल एंगल के लिए क्या करेंगे? प्लेस वन एंगल ऑन टॉप ऑफ अदर एंड इफ यू जस्ट सी वन एंगल, दूसरा एंगल आपको दिखता ही नहीं है, दैट मीन्स दे आर इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट इज व्हाट एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। अब अपने डेली लाइफ में हम सुपर इम्पोजिशन को और किस तरह से यूज़ करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने हैंड्स को नमस्ते पोजीशन में फोल्ड करो तो आप देखोगे कि आपके हैंड्स एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो वो एक सुपर इम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। डूइंग नमस्ते इज अ सुपर इम्पोजिशन। आप अपने हैंड्स को कंपेयर कर सकते हो एंड दे विल बी इक्वल। इसी तरह से मेजरिंग क्लोथ्स एंड कंपेयरिंग। मार्केट में जब क्लोथ्स खरीदने जाते हैं और साइज का आइडिया लेते हैं तो हम एक साइज दूसरे साइज के ऊपर रख करके देखते हैं कि विच वन इज बिगर। फोन्स पर, कंप्यूटर्स पर स्क्रीन गार्ड्स लगाने होते हैं, तो वो जो आप फिल्म ऊपर से अप्लाई करते हो स्क्रीन पर, वो भी एक सुपर इम्पोजिशन का मेथड है। तो सुपर इम्पोजिशन के ये कुछ रेगुलर एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फिगर इट आउट एक्सरसाइज। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक पेपर की हमें शीट को फोल्ड करना है। देन ड्रॉइंग अ लाइन अलोंग द फोल्ड। अब उस फोल्ड पर ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। हमें ये एंगल कंपेयर करने हैं जो पेपर की साइड और इस क्रीज के बीच में बनते हैं। तो देखो ये
क्रीज बनी है और ये इसके साइड हो गए हैं। तो एक एंगल इस साइड बन रहा है और एक एंगल इस साइड बन रहा है। हमें इन एंगल्स को कंपेयर करना है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ये इस तरह से हमारा एंगल बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एक सर्कल प्लेस करोगे तो सर्कल प्लेस करने पर आप देखते हो कि इस साइड वाला जो एंगल है इसमें स्मॉल पोर्शन है सर्कल का और इस साइड वाले में बिगर पोर्शन है सर्कल का। तो अगर हम इनको नेम कर दें तो एक एंगल ये वाला हो गया एंगल PYX एंड दिस वन इज एंगल PYZ। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि PYZ इज ग्रेटर देन PYX। नेक्स्ट है मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स। अब आप और भी इस तरह से एंगल बना लो एंड कंपेयर विच इज़ द लार्जेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। तो इसी तरह से अगर हम एक यहाँ पर एक क्रीज इधर बना दें जो ये रेड लाइन से मार्क किया गया है, तो अब आप देख रहे हो कि इधर एक एंगल ये बन गया और इधर एक एंगल ये बन गया। इस तरह से बन रहे हैं। इसे अगर हम रोटेट कर लें, अगर हम ब्लू लाइन को हॉरिजॉन्टल कर लें तो ये एंगल इस तरह से दिखेगा। तो अगेन सर्कल प्लेस करेंगे या आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि ये लेफ्ट साइड में जो एंगल बन रहा है दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑन द राइट साइड। इनको अगर हम नेमिंग कर दें तो आप देख सकते हो कि एंगल ABC is greater than ABD. Next है number 2 question. In each case, determine which angle is greater and why. Angle ये हमें दिए गए हैं। हमें पार्ट A में बताना है कि एंगल AOB is this and angle XOY. So XOY is this. हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एंगल ग्रेटर है। तो आप देख रहे हो कि AOB XOY से ग्रेटर है क्योंकि AOB के जो आर्म्स हैं वो XOY के दोनों साइड्स के बाहर हैं। तो इसका मतलब AOB एंगल ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है सर्कल का, जबकि XOY कम एंगल कवर कर रहा है। तो क्योंकि हमें ग्रेटर एंगल बताना है यहाँ पर, तो A पोर्शन का आंसर हो जाएगा एंगल AOB। नेक्स्ट इज B पार्ट। एंगल AOB और XOB इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? तो देखो AOB। अब आप यहाँ पर जितने भी एंगल देख रहे हो इनमें AOB लार्जेस्ट है क्योंकि A की साइड सबसे लेफ्ट में है और B की साइड सबसे राइट में है। तो ये बाकी के सारे एंगल इसके अंदर हैं। तो AOB लार्जेस्ट एंगल है। अगर हम इसे कंपेयर करें XOB से तो XOB ये एंगल होगा, जबकि AOB ये फुल एंगल है। तो यहाँ भी एंगल AOB ही ग्रेटर होगा। तो अगेन आंसर होगा एंगल AOB। C पार्ट है एंगल XOB और XOC। तो XOB इज दिस एंड XOC। तो आप देख रहे हो कि B पॉइंट और C पॉइंट ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो XOC भी यही होगा। तो अब इसमें आपका आंसर क्या होगा? ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन हाउ यू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर। अब आप किस तरह से पता लगाते हो कि इनमें से कौन सा एंगल बिगर है? तो यहाँ पर आपको देख करके ही आइडिया लग जाता है क्योंकि AOB सर्कल का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है, तो AOB इज द बिगेस्ट एंगल। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? द एंगल विच कवर्स द लार्जर पार्ट ऑफ सर्कल इज द लार्जर एंगल देन द अदर एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच एंगल इज ग्रेटर? अगेन सेम क्वेश्चन है, हमें ग्रेटर एंगल पता करना है। एंगल है XOY और AOB। तो XOY इज दिस एंगल एंड AOB इज दिस एंगल। तो इन एंगल्स में से कौन सा एंगल बड़ा है ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पर देख करके बहुत ज़्यादा आइडिया आप नहीं लगा सकते हैं। ये अगर XOY एंगल है और XOY को अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दें, यानी जो OY लाइन है, अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा स्लैंटिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। ये हमारा एंगल हो गया। दूसरा एंगल है AOB। तो दिस इज एंगल AOB। यहाँ पर अब आप इनको देख करके बता सकते हो और सुपर इम्पोज करके भी आप देख सकते हो कि अगर XOY के ऊपर AOB इस तरह से प्लेस कर दिया जाए कि उनके वर्टेक्स एक जगह आ जाएं, आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है ये स्मॉल है और XOY बिगर एंगल है। तो विच एंगल इज ग्रेटर? एंगल XOY इज ग्रेटर।
गिव रीज़न, रीज़न क्या हो जाएगा? तो रीज़न आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक तो हमने सुपर इम्पोजिशन मेथड से देख लिया और दूसरा एक रीज़न ये आप बता सकते हैं XOY एंगल में XO लाइन बाहर की तरफ जा रही है, इस लाइन से दूर जा रही है, जबकि AOB में AO लाइन इधर OB की साइड में है, तो ये कम पोर्शन सर्कल का कवर करती है और XOY यहाँ पर बिगर एंगल है।